हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं यूनिट थर्ड के बारे में। ठीक। तो मैं आपको बताऊं कि यूनिट थर्ड का मेजर पोर्शन हम यूनिट वन के अंदर कवर कर चुके हैं। तो इसीलिए इस यूनिट में से हम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक अभी तक हम कवर कर चुके हैं वो टॉपिक हैं जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ऑब्जेक्ट डिजाइन, combining three models, design algorithm, design optimization, implementation of control, adjustment of inheritance, object representation, physical packaging, documenting design consideration. ठीक। and object oriented programming style, reusability, extensibility, robustness, programming in large procedural versus OOP, object oriented language feature, abstraction and encapsulation। आई होप ये सारे के सारे टॉपिक आपने यूनिट वन के अंदर देखे होंगे। इसमें से कुछ टॉपिक हैं जो कभी यूनिवर्सिटी में पूछे ही नहीं जाते। अब जो हाईलाइटेड पोर्शन है और जो हाईलाइट नहीं है, जो हाईलाइट नहीं है सिर्फ यही टॉपिक कवर किए जाएंगे, क्योंकि यही बचे हुए, बात बाकी सारे हमने यूनिट वन के अंदर कवर कर रखे हैं। ठीक। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिजाइन के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम आपसे बात करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में। ठीक है। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब है कुल मिला के कि अभी तक आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स आई नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक नहीं आई तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि काम होता नहीं होगा, काम तो होता होगा। ठीक है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट के अराउंड ना होकर अब स्ट्रक्चर वे में हो रहा है। ठीक। मेरे ख्याल से ये आपकी यूनिट फर्स्ट होनी चाहिए। बाकी बाद ये सारी यूनिटें हमें कवर करनी चाहिए। लेकिन अब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर एनालिसिस पहले पढ़ना चाहिए बच्चे को। उसके बाद नई नई टेक्निक कौन सी आई, कैसे डेवलप हुई, वो सारी चीजें आनी चाहिए। चलो देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे कुल मिला के एक तरीके से आप ऐसा सोच सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जा रहा है। अब वहां पे भी नोटेशन वगैरह हमने देखे, कैसे भैया जो एंड यूजर है जिसको हमें सर्विस प्रोवाइड करानी है वो कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, तमाम डायग्राम देखे उसके अंदर। तो वो सारी चीजें इसमें भी होती थी। ऐसा तो है नहीं कि पहले काम नहीं होता था, काम तो होता था। वो उसके अकॉर्डिंग जो पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग काम होता था। तो वही कौन कौन से डायग्राम पढ़े, क्या क्या चीज हुई, वो सारी चीजें अब इसके अंदर देखेंगे हम। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, स्ट्रक्चर एनालिसिस के हम एडवांटेज और आपके डिसएडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्या है, एज इट फॉलो एज इट फॉलो द top down approach in the contrast to the bottom up approach of object oriented analysis. It can be more easily comprehended than object oriented techniques जो थी ना उसके अंदर। ठीक। कुल मिला के क्या है कि जब जो आपकी स्ट्रक्चर एनालिसिस हुआ, स्ट्रक्चर एनालिसिस के थ्रू जब हम काम करते थे तो वहां पे डायरेक्टली आपको मॉडल दिखाया जाता था, या जो काम करना है उसका एक प्रारूप बना के दिखाया जाता था। अब उसको वो टॉप डाउन यानी कि आपको दिखा दिया। अब वन बाई वन लेवल उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको डिटरमाइन करनी, जब जाके काम करना है तो वो अंडरस्टैंडिंग वहां पे सही रहती थी। ठीक। ये इसका क्या है, एडवांटेज है पहला। डिसएडवांटेज, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे साथ के साथ साथ। तो पहला डिसएडवांटेज है, इट इज अ ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर एनालिसिस मॉडल, one phase should be completed before the next phase. This poses a problem in a design, particularly if error crop up or requirement changes। कुल मिला के क्या है कि यहाँ फेजों में थोड़ा एक तरीके से हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था, कि पर्टिकुलर टीम होती थी, टीम डिजाइन कर, मतलब कोई किसी फेज पे काम कर रहा है, कोई किसी फेज पे काम कर रहे हैं, तो वो जो है वेरिएशन क्रिएट कर देते थे। ठीक। देन सेकंड एडवांटेज है हमारा, इट इज बेस्ड अपॉन द फंक्शनलिटी, द ओवरऑल पर्पज इज आइडेंटिफाई एंड देन फंक्शनल डिकम्पोजिशन इज डन फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। द एम्फेसाइज नॉट ओनली गिव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम बट ऑल्सो जनरेट द मोर कंप्लीट सिस्टम। कुल मिला के वही कि जो हम फंक्शनलिटी, जो फंक्शंस के तौर, मॉड्यूलिंग के तौर पे काम करते थे, मॉड्यूल बनाते छोटे छोटे, उनको कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करते, तो वो जो काम करना था वो बहुत ईजियर था। ठीक।
तो ये तो हो गया एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है? छोटे छोटे मॉड्यूल्स आप तैयार कर रहे हैं तो उनके लिए छोटी छोटी टीम भी आपको असाइन करनी पड़ेगी। टीम ही तो कोई ना कोई टीम ही तो काम कर रही होगी उसके ऊपर। वो क्या है, कॉस्ट ज्यादा कर देते काम करने की। ठीक है। और कभी कभी किसी ने कोई गलत मतलब कोई एरर या कोई बग आ गया किसी भी पर्टिकुलर मॉड्यूल या फंक्शन के अंदर, पूरा होल ओवर द सॉफ्टवेयर के अंदर दिक्कत क्रिएट कर देता। ठीक है। अब थर्ड वन क्या है आपका? द स्पेसिफिकेशन in it are written in simple language, English language, and the hence can be more easily analyzed by non-technical person। मतलब कि जो आपकी लैंग्वेज थी कोड लिखने की, वो बहुत ही स्पेसिफाइड इंग्लिश थी, जो कि नॉन टेक्निकल पर्सन इसको इजीली समझ लेता था। डिसएडवांटेज क्या है इसका? इट डज नॉट सपोर्ट द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, so the time and the cost of development is inherently high। मतलब कि क्या है कि रीयूजेबिलिटी नहीं थी कोड की। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोड ऑफ लाइंस हैं कि ये ऐसी लाइन हो कि इनको हम दोबारा यूज कर लें ग्लोबली। ठीक है, अब यूज हो गई। फिर ये टेम्पलेट हो, इसमें यूज कर ली, इसे उठा के अगले में यूज कर ली। जैसे लॉग इन साइन अप फॉर्म होते हैं, मेनली सभी जगह सेम होते हैं। अब उनका जो बैक एंड है या जो फ्रंट एंड है सब जगह सेम है। कोई सा भी आप साइट डेवलप कर लो, चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे किसी को कोई एजुकेशन साइट बनानी हो, सब जगह ये तो होना ही होना है ना, लॉग इन साइन अप तो होना ही होना है। बतौर एक दो फील्ड ऊपर नीचे हो जाते हैं। कुछ इस तरीके का नहीं था वहाँ, हर चीज हर बार नई डिजाइन करनी पड़ेगी, जो क्या था, एक बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था। ठीक। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिजाइन। बात है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्ट्रक्चर डिजाइन क्या है। Structure analysis and structure design is a diagrammatic notation that is designed to help the pupil understand the system. The basic goal of structure analysis and structure design is to improve the quality and reduce the risk of the system failure. It establishes concentrate management specification and documentation. It focus on the solidity and liability and maintainability of the system। ठीक। Basically, the approach of structure analysis and structure design is based on the data flow diagram। It is easy to understand structure analysis and structure design, but it focus on well-defined system boundary where the JSD एक अप्रोच है, जैक्सन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इज टू कॉम्प्लेक्स एंड डज नॉट हैव एनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कुल मिला के क्या था, यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ चीजें यूज हो रही है, जैसे कि डेटा फ्लो डायग्राम है, ईआर डायग्राम है, डेटा डिक्शनरी है, स्टेट मशीन डायग्राम। ये सारी की सारी चीजें क्या है, उस समय के जो एक्टिविटी होती थी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें दर्शाती थी। ठीक। पहले ये नहीं होते थे कि कंपोनेंट डायग्राम बना रहे हैं, डिप्लॉयमेंट डायग्राम बना रहे हैं, या कुछ क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्योंकि था ही नहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का तो कॉन्सेप्ट। ठीक। तो ये सारी की सारी चीजें पहले भी डिजाइन होती थी, वही सारी की सारी मैनेजमेंट, और यानी कि एक जो जिसके लिए सर्विस आप तैयार कर रहे हो उसको दिखाने के लिए कैसे आपको शोकेस करनी है अपनी स्किल्स, या आपने प्रोजेक्ट जो आपने बनाया, जो सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया, उसको कैसे शोकेस करोगे। ठीक। तो उसके लिए मॉडल वगैरह जो भी है वो इसके अंदर हम डिजाइन करते थे। ठीक। structure analysis and structure design is combined known as SAD, structure analysis design। ठीक। It mainly focus on the following 3 points, which are system, process and technology। What the system, which process you used and what technology you used। ठीक। कुल मिला के दो ही फेजों पे आपका ध्यान रखा जाता था, एनालिसिस फेज एंड डिजाइन फेज। एनालिसिस फेज के अंदर हम क्या देखते थे कि इट यूजेस द डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा डिक्शनरी, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम एंड ईआर डायग्राम। में भी आपने ईआर डायग्राम के बारे में तो अभी तक पढ़ाई होगा, लेकिन डेटा डिक्शनरी वगैरह ये भी आप अपने अपकमिंग से उसमें सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक। डिजाइन फेज के अंदर क्या पढ़ते थे हम? स्ट्रक्चर चार्ट एंड सूडो कोड। सूडो कोड से आप अवेयर होंगे। ठीक। तो वन बाई वन देखते हैं।
तो एनालिसिस फेज देखते हैं। एनालिसिस फेज में क्या है कि एनालिस किया जा रहा है, जो आपने डिजाइन किया है, जो आपने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, उसको एनालिसिस किया जा रहा है। तो पहला है आपका डेटा फ्लो डायग्राम, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीएफडी कहते हैं। अब डीएफडी है क्या, देखिए अगर मैं आपको डीएफडी के बारे में बताऊं तो डीएफडी बेसिकली होता क्या है। डीएफडी होता है आपका कि जो आपने प्रोजेक्ट या जो भी सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है उसका फ्लो दर्शाता है डीएफडी। वो कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या ऑब्जेक्ट है। यानी कि कुल मिला के आप कहीं रेस्टोरेंट पे गए, आपने खाना ऑर्डर किया, ऑर्डर प्रिपेयर हुआ, वेटर आपको सर्व कर रहे हैं, तो क्या वो एक पूरा फ्लो है ना। पहले आप गए, आपने ऑर्डर दिया, वेटर ने अंदर जाके शेफ को बताया, शेफ ने आपका खाना प्रिपेयर किया, देन वो टेबल पे सर्व हुआ। क्या फ्लो हो गया कंप्लीटली। ठीक, डीएफडी भी कुछ इसी प्रकार का होता था। ठीक, यही डीएफडी के अंदर हम डिजाइन करते थे। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम डीएफडी डिजाइन करते हैं, डीएफडी 1 लेवल, डीएफडी 2 लेवल, डीएफडी 0 लेवल। तो ये कम्प्लीटली ये भी एक पूरा एक टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है डीएफडी। लेकिन जितना भी हमारे सिलेबस में मेंशन है मैं उतना ही देखता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए क्या है ये एग्जाम्पल। इफ वी हैव टू चूज बिटवीन टू पाथ ऑफ अ प्रोसेस, वी कैन एड एन ऑपरेटर or and if true data flow are necessary for the process, we can add an operator. The input of the process check order needs credit information, order information, where the output of the process could be cash order or a good credit order. कुल मिला के वही जो मैंने आपको बताया है, इन्होंने अपनी किताबी भाषा में इतना बड़ा लिख दिया। अगर आप इस चीज को भी रखते हैं कि कैसे कैसे पूरा प्रोसेस काम कर रहा है, कुल मिला के डीएफडी से यही समझिए, डेटा फ्लो डायग्राम से कैसे आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो जो भी आपका प्रोजेक्ट है, वो कैसे काम कर रहा है। फोकस सिर्फ उसी चीज पे होना चाहिए। ठीक, दैट इज अ डीएफडी। और आपके पेपर में कोई भी डीएफडी डिजाइन करने के लिए नहीं आता है, सिर्फ आएगा तो डायरेक्टली, ये भी नहीं आएगा डायरेक्टली डीएफडी होता क्या है। स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिजाइन के अंदर कॉपी भरने का ये मटेरियल है सिर्फ। ठीक, देन अब आता है आपका डेटा डिक्शनरी। जैसा कि अब तक आप डिक्शनरी से अवेयर है, वही डिक्शनरी ये है। उसमें क्या है, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोजेक्ट बनाया किसी पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी के लिए। अब उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स या कॉम्प्लेक्स ऐसे लूप लूप वगैरह जो भी कुछ है यूज किए आपने, तो उनका मीनिंग आप ही को तो पता है। जो सामने वाला बंदा यूज कर रहा है उसे थोड़ी पता है, वो इतना पढ़ा लिखा थोड़ी है। पढ़ा लिखा होता तो वो स्वयं बनाता, आपसे क्यों बनवाता। तो आपने बनाया तो आप ही को पता है, तो आप ही बताएंगे उसको क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए प्रॉपर डिक्शनरी तैयार की जाती है कि इस वर्ड का ये मीनिंग है, ये ऐसे यूज हो रहा है। ठीक, कंप्लीटली इसका यही मीनिंग है यहाँ पे भी। देखिए क्या है, द कंटेंट दैट इज नॉट डिस्क्राइब इन द डीएफडी। जो कंटेंट डीएफडी के अंदर डिस्क्राइब नहीं होता है, इन वो डिस्क्राइब होता है आपका डेटा डिक्शनरी के अंदर। इट डिफाइन द डेटा स्टोर रेलेवेंट मीनिंग। डेटा स्टोर हो रहा है, उसका रेलेवेंट मीनिंग होगा। अ फिजिकल डेटा डिक्शनरी फॉर डेटा एलिमेंट दैट फ्लो बिटवीन द process and between the entities between process and entities may be include, this would be include the description of the data element। जो भी data element हम यूज करते हैं उनका description provide कराना कुल मिला के क्या है, for the external to the data store। A logical data dictionary may also be included for each data element, all system name, whether they are name of the entity, type, relation, attribute or service should be entered in the dictionary। वही जो अभी तक आपको बताया कि जो भी आप यूज कर रहे हैं, जो कुल मिला के एक पॉइंट तो ये याद रखिए, जो डीएफडी के अंदर डिफाइन नहीं है वो किस में डिफाइन होगा, डेटा डिक्शनरी के अंदर। डिक्शनरी क्या काम करती है, मीनिंग प्रोवाइड कराती है, इतना याद रखो सिर्फ। ठीक, अब आता है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। अब स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या करते हैं। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पर्टिकुलर किसी टाइम पर आप किसी स्टेट पर हैं, वहां पर कोई एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी होने के बाद आप क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या मूवमेंट है आपका। या तो वो प्रोसेस डिनाई हो जाता है या प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू किया जा रहा है, तो किस स्टेट पर मूव हो रहा है, ये कौन शो करता था, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम शो करते थे। ठीक है, that one, state transition diagram is similar to the dynamic model।
it specify how much time the function will take to execute the data access triggered by event. यानी कि किसी इवेंट को किसी डेटा मतलब थर्ड पार्टी या कोई भी जिसने टिकट को किसी इवेंट को टिकट किया है तो हाउ मच टाइम विल टेक टू एग्जीक्यूट होने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है. ठीक. इट ऑल्सो डिस्क्राइब ऑल ऑफ द स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट कैन हैव द इवेंट अंडर विच द ऑब्जेक्ट चेंज द स्टेट, द कंडीशन that must be fulfilled before the transition will occur and activity were undertaken during the life of object. ठीक. थर्ड लास्ट वन ईआर डायग्राम. तो आई थिंक ईआर डायग्राम से अभी तक आप अवेयर हो गए होंगे. अगर थर्ड यूनिट पे यहाँ आ गए हैं कि ईआर डायग्राम होता क्या है. ईआर डायग्राम होते हैं आपके एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. डीवीएमएस के अंदर पहली यूनिट के अंदर हम इसको पढ़ते हैं. ईआर डायग्राम स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा स्टोर, जो भी मतलब डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उनमें क्या रिलेशनशिप है ये ईआर डायग्राम बताते हैं. ठीक. इट इज बेसिकली यूज्ड इन डेटाबेस डिजाइन. इट बेसिकली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटी. ठीक. ये तो सारे हैं हमारे एनालिसिस करने के मेथड. एनालिसिस तो हो गया, अब डिजाइन भी तो कर लें. अब देखते हैं क्या डिजाइन फेज. डिजाइन फेज के अंदर हम दो चीज करते हैं, स्ट्रक्चर चार्ट एंड देन वन स्यूडो कोड. ठीक. स्ट्रक्चर चार्ट क्या है. इट इज क्रिएटेड बाय डेटा फ्लो डायग्राम. मतलब अब डीएफडी है, डीएफटी के रिगार्डिंग एक आउटपुट जनरेट होगा, वो क्या है, स्ट्रक्चर चार्ट है. Structure chart specify how DFD process are grouped into the task and allocate the CPU. The structure chart does not show the working and the internal structure of the process or modules, does not show the relationship between data flow, similar other structure analysis, structure design tools. It is time and cost independent. There is no error checking technique associated with tool. The module of a structure chart are arranged arbitrary, and any process from DFD can be chosen as a central task from depending analysis on perception. The structure chart is difficult to emit, verify, maintain, check the completeness and consistency. स्ट्रक्चर चार्ट एक तरीके से डीएफडी के बाद जो लेवल है, डीएफडी के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी जैसे काम हुआ पर्टिकुलर डीएफडी के टाइम पीरियड पे एक एक आउटपुट जनरेट होते होंगे, उन सब चीज़ों को मैनेज करना है. कंसिस्टेंसी से इसका लेना देना नहीं, मेंटेन ये करेगा नहीं, वेरीफाई ये करेगा नहीं. ठीक. स्यूडो कोड इंग्लिश में लिखी हुई कुछ लाइन है, निमोनिक्स है, सिर्फ यही है स्यूडो कोड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. ठीक. इट इज़ द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम. इट इज़ द इनफॉर्मल वे ऑफ प्रोग्रामिंग. इनफॉर्मल, ध्यान से सुनना, इनफॉर्मल वे ऑफ प्रोग्रामिंग, नॉट अ पर्टिकुलर कि उतार दिया तो बस कंपाइलर ने कंपाइल कर दिया और बन गया आपका सॉफ्टवेयर. ऐसा कुछ नहीं है. दैट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी. ठीक. तो आई होप ये थोड़ा इंट्रो वीडियो आपको पसंद आया हो यूनिट थर्ड के बारे में. ठीक. तो यो यहाँ पे हमारी यूनिट थर्ड कह सकते हैं तो 50% हो भी गई. एक और वीडियो देन यूनिट थर्ड फिनिश. ठीक. थैंक यू. ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो.